तुम उसको कुछ नहीं बताओगे। सुना तुमने? तुम्हारी बीवी रहे ना रहे, मेरी बहन हर हाल में रहेगी। मेरी बात सुन, तुम उसको कुछ नहीं कहोगे, समझ आई? समझ आई या नहीं आई? मैंने कहा ना तुमसे, इसे मैं सब बताऊंगा। क्या कर रहे हो? छोड़ो उसे। बहन तुम ठीक तो हो? तुम्हें लगी तो नहीं? कुछ भी नहीं हुआ क्या है, मुझे बताओ तो सही। कुछ ठीक नहीं है। मैं तुमको यहाँ से लेने आया हूँ, तुम जाओ सामान बांधो और चलो यहाँ से। ए मिस्टर, ये दुआ का घर है, वो कहीं नहीं जाएगी, जाओगे तुम, समझ आई? क्या हुआ है, कोई मुझे ये तो बताए, एक दिन में ऐसा क्या हो गया जो बात इस हद तक पहुंच गई है? बताओ, तुम बताओगे मैं बताऊँ? तुम्हें समझ आ रही है या नहीं आ रही? तुम यहां से जाते हो या गार्ड्स को बुलाओ? प्लीज। दाई, दाई मेरे प्यारे भाई, अभी तुम घर जाओ, मैं तुमसे रिक्वेस्ट करी हूँ, प्लीज प्लीज चले जाओ। दुआ, तुम्हें लगता है मैं कुछ गलत करूंगा? हाँ, मुझे भरोसा नहीं है तुमको? मैं तुम पे आंखें बंद करके भरोसा करती हूँ, लेकिन चंद घंटों में मुस्तजाब की फ्लाइट है, ये चले जाएंगे तो फिर मैं तुमसे मिलने आऊंगी कल, मेरा तुमसे वादा है, लेकिन प्लीज अभी अभी चले जाओ। चल के आओ। तुम ख्याल रखो। हाँ, मैं जानना चाहती हूँ मुस्तजाब, कैसी क्या बात थी जिसकी वजह से दयान इतना जज्बाती और अपसेट हुआ था? जिंदगी में सबसे ज्यादा वक्त मैंने उसके साथ गुजारा है, उसके साथ पैदा हुई हूँ, पली बड़ी हूँ, उसकी नस नस से वाकिफ हूं मैं। वो बहुत साबिर और बैलेंस्ड इंसान है। आज उसका अंदाज देख के मैं बहुत शौक में आ गई हूँ। कोई मामूली बात उसे इस इंतहा तक नहीं ला सकती, और अगर कोई गैर मामूली बात है तो उसका ताल्लुक आपकी जात से है। दुआ, मैं तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, सब कुछ, लेकिन प्लीज मुझसे अभी इस वक्त कुछ मत पूछो। मेरे जाने में इस वक्त सिर्फ और सिर्फ चंद घंटे रह गए हैं, महज चंद घंटे। मैं नहीं चाहता हम लोग माजी की कोई बात उठा के उस पर फजूल बहस शुरू कर दें। दुआ, मैं चाहता हूँ हम लोग प्यार की बात करें, जिसके सहारे मैं वो सारा वक्त गुजारूंगा तुम्हारे पकड़ पा। माजरत खाओ मुस्तजाब, लेकिन दयान का चेहरा देखने के बाद ये सब कुछ मुमकिन नहीं है मेरे लिए। उस पर हाथ उठाने से पहले आपको सोचना चाहिए था कि इन्हीं हाथों से आपने मेरा हाथ थामकर अलविदा कहना है मुझे। आपने तो इतना भी ख्याल नहीं किया कि मैं कितनी क्लोज हूँ दयान से, मेरे दिल के कितना करीब है वो। Listen to me. प्लीज। तुम्हें जो शख्स भी तुम्हें मुझसे छीनने की कोशिश करेगा, जुदा करने की कोशिश करेगा ना, वो मेरे दिल के करीब कभी भी नहीं आ सकता। हाँ, मुझे इस बात का हमेशा दुख रहेगा, अफसोस रहेगा कि मैंने उस पर हाथ उठाया और मुझे नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन गलती सरासर उसकी थी। उसको ऐसे नाजुक वक्त पे, जब मैं और तुम एक दूसरे से इतने अरसे के लिए जुदा होने वाले हैं, यहाँ कितनी इतनी फजूल बातें नहीं करनी चाहिए थी। दुआ, उसको कोई गुमराह कर रहा है और वो तुम्हें भी गुमराह करने की कोशिश करेगा। प्लीज दुआ, मुझसे वादा करो, मुझसे वादा करो कि मेरे वापस आने तक तुम किसी की बात पे कान नहीं धरोगी। प्लीज।
कहाँ रह गया पता नहीं दाई, आप कॉल तो करें ना उसको। अरे भाई की थी कॉल, फोन नहीं उठा रहे हैं। ये क्या बात हुई? बताया तुम क्या अभी। इसी कपड़ों में जाओगी? कोई तैयारी तो करो जाके। अभी कर लूंगी तैयारी, पहले दाई तो आ जाए। सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ रह गए थे तुम दाई? हैं कब से तुम्हें कॉल भी कर रहे हैं, फोन भी नहीं उठा रहे। मैं गया था दोस्त के पास। अरे यार अजीब आदमी हो तुम भूल गए मुस्तजाब की फ्लाइट है रात को। फ्लाइट है तो क्या हुआ, दे तो दी हमने उनको अलविदाई दावत, अब और क्या करें। टाइम बेटा, दावत तो हमने अपनी खुशी से की थी। मैं मानता हूं ये फराइज में से नहीं है, लेकिन इंसानी अक़दार अखलाकियात कोई चीज होती है, रिश्ते निभाने पड़ते हैं। अच्छा छोड़े ना ये बातें। दाई आज रात को हम दुआ के ससुराल जा रहे हैं और मुस्तजाब को सी ऑफ करने भी जाएंगे। तैयार हो जाना, तुम्हें भी लाजमी साथ चलना है। कोई कहीं नहीं जा रहा। मुझे आपको किसी किस्म के प्रोटोकॉल देने की जरूरत नहीं है। और जहां तक दुआ की बात है, वो जाएगी, सी ऑफ करेगी, वापस आएगी। आप लोग इंतजार कीजिए। ये सजाद ऐसे क्या हो गया? पता नहीं, शायद वहीं से ही आ रहा है। वहां कोई ना कोई मसला हुआ है। तो आप दुआ को फोन करें ना। नहीं नहीं, कह के गया है ना इंतजार करें, तो इंतजार करके देखते हैं। गाड़ी में रखो, मैं आ रहा हूं। No, come on. Oh, come on. जो कुछ हुआ मुझे वाकई बहुत अफसोस है दुआ, लेकिन वजह सिर्फ यही थी कि मैं जाने से पहले तुम्हारे चेहरे पे ये नाराजगी और सीरियसनेस नहीं देखना चाहता था। मैं मोहब्बत और रोशनी देखना चाहता था। तुम जानती हो एक मुसाफिर को मोहब्बत और रोशनी की कितनी जरूरत होती है। उसे बहुत दूर तक का सफर साफ दिखाई देता है। मेरी दुआ आपके साथ है मिस्र। शायद आपको दुआ की ताकत का अंदाजा नहीं है। चलिए, मम्मी आपका इंतजार कर रही होंगी। इस वक्त आपका उनके साथ होना बहुत जरूरी है। माएँ बहुत कमजोर होती हैं, जब बेटे दूर जा रहे हो तो टूटने लगती हैं। मैं मम्मी की कैफियत अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। बहुत उदास है वो। और तुम दुआ, तुम अपने इमोशंस क्यों नहीं एक्सप्रेस करती? क्या तुम उदास नहीं होगी मेरी जुदाई से? जो कैफियत अभी मुझ पर गुजरी नहीं है, मैं उसका हाल कैसे बता सकती हूँ? मैं झूठा इजहार नहीं कर सकती मुस्रा। कर्ब का सही अंदाजा तो कर्ब से गुजर कर ही होता है। तो तुम कितनी जालिम हो कि तुम्हें अपने जुल्म का अंदाजा है। मैं हकीकत पसंद हूँ और हकीकत पसंद लोग बहुत मजबूत होते हैं। दुआ, ये किसी की मोहब्बत होती है जो इंसान को मजबूत बनाती है। और आज इस्लाम की हकीकत यह है कि अगर मैं मजबूत हूं तो उसकी वजह है तुम्हारी मोहब्बत। दुआ, दो अफराद के बीच में सिर्फ हाल और मुस्तकबिल का रिश्ता होना चाहिए। उन्हें हाल में मोहब्बत और मुस्तकबिल में वफा का अहद होना चाहिए। फिर ना उनके दरमियान माजी के बारे में बात होती है और ना बहस। प्लीज दुआ, प्लीज वादा करो, मैं और मेरे दरमियान तुम कभी माजी को नहीं लाओगी। आपकी फ्लाइट का टाइम हो रहा है मिस्टर।